तुम्हें कभी फ़ोन चलाने में आलस आता है? नहीं, क्योंकि उसमें तो मज़ा आता है। अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ तुम ही आलसी हो तो नहीं, ग्लोबली रोज़ 90% लोग ऐसा करते हैं। और ये आलस नहीं है, ये प्रोक्रास्टिनेशन है। और प्रोक्रास्टिनेशन कोई रैंडम थिंग नहीं है, ये हमारे दिमाग में होने वाली कन्फ्यूज़न है बिटवीन लिम्बिक सिस्टम एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब मान लो कल तुम्हें एक असाइनमेंट सबमिट करना है, तो आइडियली अभी तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें असाइनमेंट लिखना शुरू करना चाहिए। अब इस बात पे हमारे दिमाग के दो पार्ट्स में कन्फ्यूज़न होगी। सबसे पहला है लिम्बिक सिस्टम। इसको तुम इमोशनल चाइल्ड की तरह समझो। किसी भी काम में होने वाले स्ट्रेस या मेहनत को ये अपने लिए खतरे की तरह देखता है। इसे सिर्फ खुशी चाहिए। इसलिए जब तुम सोचोगे कि तुम्हें असाइनमेंट लिखना है, तो ये असाइनमेंट लिखने को अपने लिए खतरे की तरह देखेगा और तुम्हें प्रोवोक करेगा कि तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए जिससे तुम्हें खुशी मिले, लाइक रील स्क्रॉल करना, सो जाना या वीडियो गेम्स खेलना, क्योंकि उससे डोपामिन रिलीज़ होगा और डोपामिन इज इक्वल टू खुशी। अब आता है हमारा स्मार्ट मैनेजर। ये हमारे ब्रेन का आगे का हिस्सा होता है, यानी कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये अनकॉन्शियस नहीं है, अनलाइक लिम्बिक सिस्टम। ये लॉजिकली सोचता है, बताएगा कि नहीं, हमारे लिए भी असाइनमेंट लिखना ज़रूरी है क्योंकि कल हमें असाइनमेंट सबमिट करना है। साइकोलॉजी के प्रोफेसर टिमोथी पाइचल बताते हैं कि जब हम अपना काम रोज़ रोज़ टालते हैं, तब हमारे आज के खुद में और कल वाले खुद में एक इमोशनल गैप बन जाता है, क्योंकि हम उसे एक अजनबी की तरह देखने लग जाते हैं। हम अपना सारा काम उस पर टाल देते हैं और वो अजनबी है, इसलिए उसे क्या बुरे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपने कल वाले खुद को एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन और हार्ड वर्किंग पर्सन की तरह देखते हैं और हम सोचते हैं कि वो बहुत मेहनत करने वाला होगा, इसलिए वो सारा काम कर लेगा। और इसी को टेम्पोरल सेल्फ डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। अब ऐसे करते करते प्रोक्रास्टिनेशन एक क्रॉनिक हैबिट बन जाती है जिसको हम ओवरकम नहीं कर पाते। तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? तो किसी भी काम को करने की 3 स्टेजेस होती है। सबसे पहला होता है थॉट प्रोसेसिंग। हम सबसे पहले किसी भी काम को करने के बारे में सोचते हैं। दूसरा होता है प्रिपेयर करना और तीसरा होता है प्रॉपर एक्शन लेना। जब हम किसी काम को करने के बारे में सोचते हैं, यानी हमें सिर्फ थॉट आ रहा होता है, तभी लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच में ऐसी कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है और लिम्बिक सिस्टम हमें प्रोवोक करता है कि हमें ये काम अभी नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसे अभी टाल देना चाहिए। तभी हमें मेन एक्शन लेना होता है। किसी काम के बारे में सोचने से लेकर प्रिपेयर करने तक 0 से 10 सेकंड या इससे ज़्यादा समय लगा तो 80% चांस है कि तुम उस काम को इग्नोर कर दोगे, यानी प्रोक्रास्टिनेट करोगे और वो काम कल पर टाल दोगे। तो कॉपी निकाल के बैठ जाओ और फ़ोन छोड़ दो। फ़ोन रील्स मत स्क्रॉल करो, तो 80% चांसेस है कि तुम पढ़ाई करने लग जाओगे। पर अगर तुमने फ़ोन नहीं छोड़ा या तुमने डिस्ट्रैक्शन को नहीं छोड़ा तो तुम ज़रूर प्रोक्रास्टिनेट करोगे। अब यहाँ डोपामिन का एक बहुत बड़ा रोल है। तुम्हें पता होगा कि डोपामिन वो हार्मोन है जो हमें खुशी फील कराता है, पर इसको हम डॉक्टर पायर स्टील की इक्वेशन ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन समझेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट।